नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 25 अक्टूबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे मेटल इंडेक्स के क्या सिचुएशन बन रहा है। मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया आर के ट्रेडिंग को तो जरूर डाउनलोड करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलते हैं, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन में कॉल के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी, चार्ट एनालिसिस भी और साथ साथ बहुत सारे मार्केट रिलेटेड खबरें भी आप प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले मेटल इंडेक्स के साथ। मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है, देखिए मेटल इंडेक्स कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड गया है। तो जहां तक ये दिखा रहा है सिचुएशन कि एक बाउंस आने के चांस बन रहे हैं। कल क्या आ सकता है, एक बाउंस अप साइड के लेवल आपको दिखा सकता है। मेटल ने यहाँ से 5800 से रैली स्टार्ट किया, 5800 से और लगभग 6400 के आसपास या 6300, वहां से गिरावट आया। जैसा जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अब कल एक बाउंस आने के चांस तो बनते हैं, अगर ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करे, यानी 5600 के नीचे अगर ये ट्रेड नहीं करे और ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे 5730 के ऊपर, तो आपको ऊपर के लेवल भी मिल सकते हैं, यानी कि बाउंस होते हुए। एपीएल अपोलो पे नजर रखिए, बिल्कुल ही सपोर्ट जोन पे आके खड़ा है एपीएल अपोलो। 800 के नीचे जाने पे कमजोरी हो सकता है, अदरवाइज अपसाइड में 832-33 को ब्रेक करेगा तो 890 से लेकर 900 तक के टारगेट पोजिशनली भी आपको दिखा सकता है। कोल इंडिया सपोर्ट को ब्रेक ये नहीं होल्ड नहीं कर पाया और नीचे आ गया। अब जो इसके पास अगला सपोर्ट है वो सपोर्ट आता है 172 से 70 रुपए के आसपास का। तो कल अगर 175 को ब्रेक करता है तो 170 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को भी कंटिन्यू उसी तरह से मेटल को साथ में चलते हुए, अब देखिए ये अपना इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। तो पता चला कि इसी लाइन के 470 के ऊपर वो नहीं जा पा रहा था, अब 470 के आसपास आ चुका है नीचे। कल अगर ये नीचे अगर ब्रेक करता है 464 के नीचे तो फिर ये कमजोर हो जाएगा और 460 से लेकर 450 तक के टारगेट दिखा सकता है। अब साइड में 478 480 के ऊपर जाएगा तो 490 तक के टारगेट बनेंगे। हिंद कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर बिल्कुल अपने जोन पे खड़ा है, बाउंस करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जैसे ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेते हुए नीचे आया और यहाँ पर से ब्रेक करके ऊपर गया, अब देखिए इसी के पास से दोबारा एक बाउंस होने के चांस, यानी ऊपर भागने के चांस यहाँ से बन सकता है कल हिंद कॉपर में, तो नजर रखें। हिंद जिंक की बात करें, तेज गिरावट हिंद जिंक में, शानदार 314 रुपए 15 रुपए तक का लो लगा दिया था। इंट्राडे में भी 3 स्टार में मैंने इसको दिया हुआ था 340 के नीचे सेल, और वहां से इसने इंट्राडे में ही 315 तक का लेवल लगा दिया था। कल अगर ये 315 के नीचे गिरे तो आपको कमजोरी मिलेगी, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही जगह है जहां से इसको बाउंस करके ऊपर यानी 327 से 28 की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज ये जो छोटा सा हमारे पास एक ट्रेन लाइन है, यहाँ से आप देखें तो ये सपोर्ट ले रहा है और नीचे से भी अगर आप देखें तो इसी ट्रेन लाइन को ये होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे जो ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन को इसने पकड़ने की कोशिश किया हुआ है। अब इस ट्रेन लाइन के पास में अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे 310 313 312, तब फिर ये कमजोर हो जाएगा और नीचे जो ये पिंक लाइन है 300 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है हिंद जिंक। तो नजर रखिए, दोनों ही ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर दोबारा जाएगा तभी पॉजिटिव होगा, उधरवाइज उसके पहले ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो अभी रहने देंगे, इग्नोर करके चलेंगे। जिंदल स्टील की बात करें, 437 से 38 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा तो 450, नीचे ब्रेक करता है 420 को तो सेल करेंगे 400 तक के टारगेट के लिए। मोइल की बात करें तो मोइल क्या कर रहा है, नीचे के लेवल 155 को दोबारा टच कर सकता है और वहां से फिर बाउंस करेगा, लेकिन अगर मोइल 165 के ऊपर कल निकलता है तो फिर तेज रैली मिलेगी 170 से 75 के टारगेट के लिए। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड अगर नीचे अपने 189 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 180 के टारगेट के लिए। अप साइड में 195 के ऊपर निकलने के बाद फिर भी पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 200 के टारगेट के लिए या 205 के लिए। एनएमडीसी की बात करते हैं, एनएमडीसी ने देखिए नीचे की लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये थोड़ा कमजोर हो चुका है। नेक्स्ट लेवल इसका 135 से 136 का बनता है, तो कल अगर ये 140 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 135 से 136 का लेवल आपको दिखा सकता है। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले, नेशनल एल्युमिनियम अपने इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रेड कर रहा है, 100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 100 के नीचे निकलने पे ये कमजोर हो जाएगा और 95 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। रत्नामणि मेटल्स अब ये 2300 और 2200 के बीच में फंसा हुआ है, 2300 के ऊपर निकलेगा तो बाय, 2200 के नीचे निकलेगा तो सेल, सीधा सीधी बात है, और 100 पॉइंट के 100 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। सेल की बात करें, सेल पे एक सपोर्ट एरिया है, अब जब जिस तरह से सेल चला आ रहा है उसी तरह से लग रहा है कि इसे भी एक बार अपने सपोर्ट लेवल 110 को टच करना चाहिए, देन वहां से बाउंस करना चाहिए। लेकिन अगर 120 के ऊपर कल निकल जाता तो यहीं से रिवर्ट हो जाएगा 125 से 30 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील
इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है नीचे के पास 1240, तो एक बार मुझे लगता है टाटा स्टील 1240 के आसपास आना चाहिए, देन यहाँ से टच करके ऊपर जाना चाहिए। नहीं तो फिर कल यहीं से अगर घूम गया 1315 के ऊपर निकल गया तो 1325 1340 के टारगेट बनेंगे। बेलस्पन कॉर्प बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव मूवमेंट किया, 140 के ऊपर निकलने के बाद बेलस्पन को दोबारा से 150 का टारगेट दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे आईटी स्टॉक की तरफ। आईटी की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखेंगे और आईटी इंडेक्स में क्या बता रहा है। देखिए आईटी इंडेक्स थोड़ा कमजोर है दोस्तों। अगर आईटी इंडेक्स 35,000 के नीचे निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आईटी में आपको गिरावट मिलेगा जो 35,000 34,600 के आसपास 34,500 के आसपास आ सकता है। अगर ये 35,000 के नीचे निकल गया तो, और ऊपर 36,000 के जब तक दोबारा नहीं जाए तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो फिलहाल हम बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं। देखिए बिरला सॉफ्ट बहुत टाइम से मौका दे रहा है लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि बिरला सॉफ्ट बहुत टाइम से मौका दे रहा है लोगों को बाय करने का। भैया बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, क्योंकि ये जिस दिन भी निकलेगा इस बक्से के ऊपर ये दोबारा फिर हाथ लगाने नहीं देगा। तो जबरदस्त तरीके से, और ये कल उम्मीद है ये कल गैप अप भी खुल सकता है। अगर अपने 420 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको ये 430 से 35 के टारगेट दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात करें काफी क्रूशल जोन पे कोफोर्ज खड़ा है, 5,330 का लेवल है। अगर वो नीचे गिर गया तो ये डायरेक्ट गिर जाएगा 5,200 के लेवल पर। कोफोर्ज हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, इसने नीचे ब्रेक कर दिया, इस बॉक्स के नीचे ब्रेक किया तो थोड़ा कमजोर हो चुका है टेक्निकली। तो कल अगर ये 1345 के नीचे ट्रेड ही करता है, 1340 के नीचे आता है तो 1320 तक के लेवल दिखा सकता है। एचसीएल टेक भी सेम कंडीशन से कमजोर हो चुका है, थोड़ा सा नीचे के साइड में लेवल ट्रेड कर रहा है। तो 1190 1185 के नीचे आने पर कमजोरी फील करेगा 170 के लिए, और ऊपर 1215 के ऊपर जाने पर फिर से मजबूती आ सकता है एचसीएल टेक में। इन्फोसिस अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा है। देखिए इसके पास भी सेम वही कंडीशन है जैसे आईटी इंडेक्स में है। अगर ये नीचे 1705 1700 को ब्रेक करता है तो कमजोर जाएगा 1690 से 1680 का टारगेट। तो ऊपर अगर ये 1730 के ऊपर निकलता है तो 1760 के टारगेट मिलेंगे। एलटीआई ये काफी मजबूत है लेकिन फिलहाल अभी नीचे के साइड में ट्रेड कर रहा है। 6450 के नीचे अगर ये आ गया तो हम लोग सेल करेंगे, टारगेट आएगा 6250 के आसपास में। माइंट्री की बात करें, माइंट्री ने इसी जगह से बाउंस किया था जो कि बिल्कुल सही जगह से उठा है। अब अपसाइड में जाने के लिए एक लेवल आ रहा है 4,645 का, वो ब्रेक करेगा तो 4,800 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। एम्फासिस एक ही दिन में ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट दिखा है, तो 3500 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 3600 के लिए, और 3100 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे 3,000 के टारगेट के लिए। नौकरी काफी तेज गिरावट आया, देखिए 6.5% की गिरावट इन्फो एज में देखने को मिला है, और ये अभी टेक्निकली वीक हो चुका है बहुत। कल अगर ये 6200 के नीचे ट्रेड करता है तो 6100 के टारगेट मिल जाएंगे, और 6,000 भी गिर सकता है, 6,000 तक भी आ सकता है। नौकरी के बाद अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी कमजोर है। अप साइड में जाने के लिए 3600 के एरिया को ब्रेक करना होगा, देन 3700 का टारगेट देगा। और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया 3480 के नीचे तो सेल करके 3400 तक, एक बार ये 3400 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें अप साइड में देखिए 1565 के ऊपर निकलेगा तो 1600 का टारगेट। विप्रो के लिए ये लेवल नहीं आना चाहिए था लेकिन आ चुका है वापस। देखिए अगर ये इस बक्से के अंदर आ गया तो ये गड़बड़ हो गया, एक बार ये वापस नीचे आ सकता है, और उसका नीचे का एरिया है 660 रुपए के आसपास। ऊपर अगर 695 96 700 को ब्रेक करता है तो 720 का टारगेट विप्रो आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद आईटी पे व्यू। चलेंगे अब फार्मा की तरफ, और फार्मा में सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को समझेंगे। फार्मा इंडेक्स टेक्निकली वीक है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू एक सप्ताह इसने निगेटिव रिटर्न लोगों को दिए है, निगेटिव कंटिन्यू डाउनफॉल में इसने रहा। नीचे का एक सपोर्ट एरिया है 13,700 के आसपास, तो एक बार हो सकता है फार्मा इसको टच करे और देन वहां से बाउंस करे। अदरवाइज ये कल ही बाउंस करता है 14,000 के ऊपर निकलता है, 14,100 के ऊपर निकलता है तो ये पॉजिटिव कल हो जाएगा, 14,300 तक के लेवल दिखा सकता है। इस हिसाब से हमें एलकम को देखना चाहिए, तो एलकम भी उसी हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करें। 3700 के नीचे एलकम निकलेगा, सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए, और ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करके 3800 के तो 3900 के लिए बाय करेंगे। एस्ट्राजेनिका ने टेक्निकली वीक हो चार्ट पर बिल्कुल नीचे के साइड में, और ये नीचे के लेवल अगर 3030 को ब्रेक करता है सेल करके 3000 तक गिर सकता है इंट्राडे में। और विंडो फार्मा देखिए इससे नीचे के डब्बे को ब्रेक कर दिया। अब हमें एक लेवल चाहिए, नीचे के एक लेवल जो है हमारे पास खुला है 670 के आसपास में। अगर ये 670 का लेवल टच कर गया तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ एक बार ये 670 के लेवल के पास आ जाए, क्योंकि यहाँ से अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा फिर से इसका पैटर्न ब्रेकआउट का, क्योंकि जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ये कंफ्यूजिंग माहौल है।
अगर कल ये ऊपर यहीं से 700 के ऊपर से निकलता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 720 के टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। बायोकॉन बहुत तेज गिरावट, 6% का डाउनफॉल देखने को मिला। इसका एक सपोर्ट था 325 से 327, ये इसको भी नहीं रोक पाया और नीचे के साइड में चला गया। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था लेकिन ये नहीं रुका। अब जब तक इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा वापस 330 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे अगर ये 320 के नीचे गिर गया तो और कमजोर हो जाएगा, 310 से 300 तक का लेवल दिखा सकता है। इसी हिसाब से अगर हम लोग कैडला को देखें तो कैडला भी शानदार तरीके से कंटिन्यू एकदम, माने जैसे फार्मा लगे अब कोरोना जो है खत्म होने को कगार पे है, तो सारे फार्मा की पिटाई शुरू हो गई, सारे लोग प्रॉफिट बुक कर करके घर जा रहे, जैसे जैसे सब कह रहे थे फार्मा ले लो फार्मा ले लो, तो ये अब हो गया हिसाब इसका गंदा। कोरोना खत्म, इसका भी हो गया। तो अब चलिए खैर 525 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन मत बनेगा। 525 के ऊपर निकले बाद 550 के टारगेट, और नीचे अगर ब्रेक कर गया 500 को तो 490 से 480 तक के टारगेट आपको कैडला दिखाएगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला अपने इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रेड कर रहा है। देखिए सिप्ला 885 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और ये इसका इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है 885 से लेके 860 के आसपास का एक एरिया आता है 70 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल। ये अगर ब्रेक हो गया, देख रहे ये कई बार इस जगह को क्लेम किया है लेकिन इसके नीचे गया नहीं। आप यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा तो आप देखिए यहाँ से भी इसने ऊपर की साइड में ही मूवमेंट दिखाने की कोशिश किया है, ठीक उसी जगह पे। तो एक बार इसके पास आ जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, देन यहाँ से ये बाउंस बन सकता है। डिविज लैब की बात करते हैं। डिविज लैब कमजोर हो गया, ये भी नीचे की साइड में 5050 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 5000 4950 के लिए। डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी पहले से कमजोर है और कमजोर हो गया इस गिरावट में, तो डॉक्टर रेड्डी कब बाउंस आएगा, जब ये 4000 समझ 4600 के ऊपर 4690 के ऊपर निकलने के बाद ये मजबूत होगा, और 4600 के नीचे अगर ट्रेड कर गया तो फिर ये कमजोर हो जाएगा और 4500 के टारगेट आपको दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा सबकी स्थिति वही है, ऊपर की साइड में 508 से 10 का एक छोटा रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके ऊपर जाएगा 520 से 25 के टारगेट बनेंगे। ग्रेनुल्स इंडिया 335 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन नहीं बनेगा। हालांकि नियर में अगर ये 330 के ऊपर भी निकलता है तो एक पोजीशन बनाया जा सकता है, जो कि टारगेट आपको 340 का इंट्राडे में दिखाएगा। लुपिन की बात करें तो लुपिन अप साइड में जाने के लिए देखिए 940 के ऊपर का लेवल है, ब्रेक करेगा तो 960 से 980 के टारगेट, नीचे अगर ब्रेक करेगा 900 का तो सेल कर लीजिए 890 के टारगेट और 880 के लिए। नोवार्टिस बहुत ही खराब स्थिति है, 750 के नीचे और खराब हो जाएगा, 725 तक आ सकता है। पीईएल इसने फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको गिरावट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए अगर पीएल की बात करें तो यहाँ से भी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट अब कितना इसको रोक के रखता है ये समझने वाली बात है। नीचे बस अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करे, 2570 के नीचे अगर ये निकल गया तो 2500 के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा अप साइड में जाने के लिए कम से कम 575 का लेवल आता है, 575 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे यहाँ पर। स्ट्राइड्स फार्मा में सन फार्मा सेम कंडीशन, 825 के ऊपर निकलेगा तो 840 का टारगेट। टोरेंट फार्मा कमजोर हो चुका है, कमजोर 2935 के नीचे सेल करेंगे 2900 के टारगेट के लिए और 2850 के टारगेट के लिए बाय 3040 के ऊपर बनेगा। वोकट फार्मा इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, देखिए 4066 67 ये सब ऊपर जाएगा 4085 के टारगेट, नीचे ब्रेक कर गया 4040 तो सेल करेंगे 420, सॉरी 4000 में बोल रहा हूँ 4000 सॉरी 465 60 के ऊपर निकलेगा तो ये आपको 480 से 500 के टारगेट बनेंगे वोकट फार्मा। और अगर ये नीचे निकल गया 440 के नीचे ट्रेड कर गया तो और कमजोर हो जाएगा 420 के टारगेट के लिए वोकट फार्मा। तो ये था निफ्टी के मेटल आईटी और फार्मा पर अपना व्यू। चलेंगे अब जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और देखते हैं क्या है, कौन सा फाइनेंशियल स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फिनसर्व 20,000 के लेवल को टच कर सकता है, अगर ये 19,200 के ऊपर ट्रेड किया तो 20,000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें ये थोड़ा कमजोर रहा है, 7,650 के नीचे आने पे कमजोरी बढ़ेगी, 7,560 आ सकता है। ऊपर अगर ये 7,800 को ब्रेक करता है तो 8,000 के टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस देखिए आप साइड में 620-22 के ऊपर निकला 650 के टारगेट। और आइबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 224 के नीचे 220 के नीचे गिरने पे कमजोर जाएगा, टारगेट फिर इस कंडीशन में 210 तक के भी टारगेट दिखा सकता है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। ऊपर 250 के ऊपर मैंने पहले ही कहा था ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए स्टॉक है ही नहीं, इसका वॉलेटिलिटी पसंद ही नहीं आता है। LNTFH की बात करें काफी अच्छे सपोर्ट जोन पे खड़ा हो गया, अगर ये ब्रेक कर गया 84 को तो कमजोर हो जाएगा 82 से 80 का टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये तो ऑलरेडी पहले पिटा गया इसका स्थिति, तो एक सपोर्ट छोटा सा बनता है 395, अगर ये 400 के नीचे आ गया 403 के नीचे आ गया तो 395 का टारगेट देगा। ऊपर 420 के ऊपर निकले बाद दोबारा पोजीशन बनाया जा सकता है।
एमएनएम फाइनेंस 195 के ऊपर निकले, पॉजिटिव होगा 200 205 के टारगेट, और नीचे अगर ब्रेक कर गया किसी भी कारणवश 185 को तो कमजोर होगा 180 से 75 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस इसमें देखिए हाई लगाया था 208 का, बेहतरीन मूवमेंट, एक रेजिस्टेंस एरिया है 205 के आसपास, अगर वो क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे यहाँ के आसपास में, अगर ये क्लोजिंग करता है तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर 215 के टारगेट भी बनेगा, और वो बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है एमएनएम में, ये मन्नापुरम फाइनेंस। इंट्राडे शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। मुथूट कैप अब 410 से 15 के ऊपर निकल हुए 425 से 40 के टारगेट। मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा रैली जो आया 1610, तो एक लगभग जो हायर जोन का टारगेट था वो टारगेट तो ऊपर के मिल गया हमें। अब ये टारगेट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए 1615 के ऊपर, देन फिर 1700 के टारगेट। ऐसा ट्रांस में सारे टारगेट कंप्लीट, आप देखें छोटा करें तो सारे टारगेट आपको यहाँ पे दे दिया है ऐसा ट्रांसफिन ने। अब इसके ऊपर क्या लेंगे, कुछ भी नहीं बचा, तो हमें क्लोजिंग का वेट करना होगा। क्लोजिंग कितना के ऊपर चाहिए, 1550 के ऊपर, देन 1600 के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 1450 को ब्रेक करता है तो 1460 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का मेटल, आईटी, फार्मा और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, साथ ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां लाइव मार्केट में कॉल और साथ ही स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होता है, मार्केट न्यूज मिलते हैं, बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं, स्टॉक रिलेटेड सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल रहती है। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।